हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। टुडे भी आज हम डिस्कस करेंगे एक नई हिंदी मॉरल स्टोरी कहानी 100 ऊँट। कहानी जो है 100 ऊँट है उसका टाइटल। स्टार्ट करते हैं। अजय राजस्थान में किसी शहर में रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वह अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या में परेशान रहता था, उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय को शहर के कुछ दूर पर एक बार अजय के शहर से कुछ दूरी पर एक फ़कीर बाबा का काफ़िला रुका हुआ था। शहर के चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इस बारे में पता चला। उसने भी फ़कीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन में सुबह सुबह अजय उनके काफ़िले तक पहुंचा और वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतज़ार करने के बाद अजय का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा मैं अपनी जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्या मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर की अनबन हो जाती है और कभी अपने सेहत को लेकर के परेशान रहता हूँ। बाबा कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन के सभी समस्याएं ख़त्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र आज बहुत देर हो गई है। तुम्हारे प्रश्न का मैं कल उत्तर दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? ज़रूर करूँगा, अजय उत्साह के साथ बोला। देखो बेटा, हमारे काफ़िले में 100 ऊँट हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा कि कहो बेटा, अच्छी नींद आई? कहाँ बाबा, अजय बोला, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता है। अजय दुखी होते हुए बोला, मैं जानता था यही होगा। बाबा ने बोला, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। बाबा बोले। अजय नाराज़गी से स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तो 100 ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं से और कहीं दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है तब तक समस्याएं तो बनी रहती हैं। कभी तो कम तो कभी ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अजय ने जिज्ञासा से पूछा। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कोई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। ऊँट कई तुमसे अपने प्रयास के बाद बिठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और जब बाद में तुमने उन्हें देखा पाया तो वो तुम्हारे जाने के बाद उनमें से खुद ही कुछ ऊँट बैठ गए। कुछ समझे, समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ख़त्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी नहीं होती है। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ देना चाहिए। उचित समय पर वे खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन दिन सॉरी उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी सो नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो और उनके समस्या आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगी। इधर पूर्व इधर के पूर्व ईश्वर ने दिए हुए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करना सीखो और प्रेरणा खुद ही ख़त्म हो जाएगी। फ़कीर बाबा ने अपनी बात को पूरी की। मीन्स कि इसमें जो है एक मॉरल है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती हैं, घर की, फाइनेंशियल, हेल्दी। तो इंसान कभी कभी सोचने लगता है कि हमारे साथ ही होती हैं। ये सबके साथ चलती हैं, बस किसी के साथ में ज़्यादा होती हैं, किसी के साथ में कम होती हैं। ये
यही इस स्टोरी का एक मॉरल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।